एवरीवन, वंस अगेन योर ठकराल सर इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, आज आपके लिए जो 10th क्लास के बच्चे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स, उनके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। एंड दिस पेपर इज प्रैक्टिस पेपर 2022-23 आपको मिल जाएगा नेट के ऊपर, ठीक है। और सीबीएसई से निकला हुआ पेपर है हमारा। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ROST is a square, okay? This ROST is a square, so obviously this angle is of 90 degree. We know this angle. Now they're asking कि which of this is sufficient to find the area of sector. ये MCQ based question है, 4 ऑप्शन है हमारे पास ABCD, and we have to find कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए to find the area of the sector, right? अब सबसे पहले एक बात समझिए यार, एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यू मस्ट नो, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि सबको फॉर्मूले लाना चाहिए। सबको याद है फॉर्मूले? यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे पता है। पाई, आप लोग बोलिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यस, so this is the formula. Pi, that you know very well. R is the radius of the sector. Now this is the sector, you can see. In this sector, what is the radius? PO and OQ. And obviously, अगर मैं OT को ज्वाइन कर दूंगा, this is also the radius. ये भी सेक्टर की रेडियस है। All right. Now हमें चाहिए एंगल of this sector POQ. This is the angle, this angle. अच्छा, इस एंगल के अंदर आपको यहां तो पता है कि साहब दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये तो आप जानते हैं, इतना एंगल तो आप जानते हैं। बट क्या आपके पास ये एंगल है? दिस एंगल? नो, वी डोंट हैव दिस एंगल। अब इस एंगल को अगर हमें चाहिए तभी हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको ये पूरा एंगल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करें? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर ROST। देखिए, ROST आपको बता दूं, ये जो स्क्वायर है आपके बुक पे लिखा हुआ इट इज द यूनिट स्क्वायर। पेपर पे लिखा हुआ है यूनिट का मतलब होता है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है। इसकी रेडियस कितनी बोली गई है? 1। तो ये जो रेडियस है वो तो हमारे पास 1 है, लेकिन किसकी रेडियस? नो, स्क्वायर की बात कर रहा हूं अभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर। तो मैं यहां पे एक मिनट, should I tell you, this is 1 actually, RO, this RO is 1, but we want radius of the sector and this is OT, this is OT, and you know that OT is the diagonal of this square। इस स्क्वायर का क्या है यहां पे? ये डायगोनल। तो डायगोनल जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास A√2। तो उससे हम रेडियस तो फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, तो वी कैन फाइंड 1/√2। तो रेडियस तो हमारे पास सेक्टर की आ गई, बट वी डोंट नो द एंगल। तो एंगल के लिए हमें चाहिए क्या? रेडियस ऑफ सेक्टर? नो, हमें चाहिए ये क्या? आर्क ऑफ द लेंथ PQ। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ है, ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जी 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। अगर हमारे पास ये लेंथ है, इफ वी हैव दिस लेंथ, देन हमें चाहिए क्या? r, दैट r इज ऑलरेडी गिवन, हमारे पास हमने निकाल दिया √2। अब हमें क्या चाहिए? एंगल। क्या चाहिए? तो एंगल हम यहां से फाइंड कर सकते हैं बाय दिस लेंथ ऑफ r, क्योंकि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ r गिवन है तो r तो ऑलरेडी गिवन है, वी कैन फाइंड थीटा, एंड थीटा फाइंड करने के बाद जब ये हमारा एंगल आ जाएगा, देन ओनली वी कैन फाइंड the area of the sector, right? So I think third option is the option which we need to find the area of this sector. All right? और तब तक आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन मेरे पास जो भी आएंगे इस तरह के इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, 10th, गॉड ब्लेस यू।